एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो दोस्तों, कब से प्लानर की नीड थी भाई। प्लानर चाहिए, प्लानर चाहिए, प्लानर चाहिए, प्लानर चाहिए। और यार ये प्लानर यूज़ कर लेना, लिटरली बता रही हूँ। ये प्लानर एक ऐसा प्लानर है जो शायद अब लास्ट प्लानर होगा इस साल के नीट 2026 के लिए। एंड दूसरी चीज़ ये कि यार ये जो प्लानर है ना, अगर इसको सच में दिल से फॉलो कर लिया तो थिंग्स कैन गेट नॉट जस्ट बेटर, कैन गेट बेस्ट। ठीक है, ये प्लानर मैंने इस तरह से बनाया। देखो, एक चीज़ थी, मैंने बोला था कि अब इतना समय नहीं है कि हम संडे को फ्री रख सके या संडे को हम कि लेक्चर्स ना देखें। ऐसा कोई संडे अब नहीं बैठ पा रहा था। पर शॉकिंगली मैंने संडे को फ्री रख दिया, क्योंकि यार ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें रिवीजन नहीं हो पा रही। ऐसे पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आप चीज़ों को रिगेन नहीं कर पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि आपका सब कुछ गचपच हो जाएगा, बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा कुछ भी। आपका एक दिन का लेक्चर छूटा, आपका सब खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संडे ही नहीं है हमारे पास फ्री, हमारे हर दिन लेक्चर हो जाएंगे। तो फिर हम रिविजन कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हम टेस्ट कैसे देंगे। इसकी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी। तो मैंने डिसाइड किया कि यार कितना ही हो जाएगा एक्सटेंड, क्योंकि खुद जब उम्मीद सीरीज़ के अंदर ही 15 अप्रैल के आसपास कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तो यार लगा लो यार उससे 4-5 दिन ज़्यादा भी हो जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा यार संडे को रखते हैं फ्री एंड लेट्स सी कि कब तक कोर्स कंप्लीट होता है। तो फाइनली संडे को फ्री रखने के बाद अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है 25 तारीख में, 25 अप्रैल में। लेकिन डोंट वरी, इतनी कोई डरने की बात नहीं है। 25 अप्रैल में सिर्फ बायो का कोर्स कंप्लीट हो रहा है, बाकियों का पहले ही हो जाएगा, इसलिए इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो भी तब है जब मैंने बाकी, ये देखो ये पूरी फ्री रखी हुई है, ये सब केमिस्ट्री की फ्री रखी है, तब जाके बायो का होगा। अदरवाइज आपका पहले भी हो सकता है अगर आप चाहो, लेकिन आपको कहूँगी फॉलो आप इसी को करो, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या खजाना बनाया है। रुको, तो भाई प्लान ने कर दिया है सेट, एंड अब करती हूँ इसको एक्सप्लेन। अब देखो मैंने करा क्या है भाई, बहुत दिमाग लगाया है यार, सच में इसमें बहुत दिमाग खपा है भाई मेरा लिटरली, क्योंकि हमें एक ऐसा प्लानर बनाता है जो सच में यूजफुल हो, जिसको आप यूज कर सको, जिसको आप फॉलो कर सको, राइट, और जो सच में हेल्प करे यार दिल से। और यार इस प्लानर को प्लीज़ लास्ट प्लानर लेकर चलो और इसको प्लीज़ फॉलो करो, हर दिन इस प्लानर के अपडेट्स देना, क्योंकि भाई अब अगर इस प्लानर को फॉलो करोगे ना, प्लीज़ यार प्लीज़, अब कोई ये मत सोचो, अपना बिल्कुल दिमाग ऐसा सोचो कि तुम्हारी बिल्कुल ब्लाइंडली इसको फॉलो करना, एंड ये मत सोचो कि यार इसमें दिमाग लगा रहे हो तुम, कुछ भी दिमाग मत लगाओ भाई, इसको प्लीज ब्लाइंडली फॉलो कर लो। अब ये समय है कि भाई नीचे मैंने लिंक में प्लेलिस्ट दे दी है, प्लेलिस्ट देखो, यही सारी प्लेलिस्ट है, यही सारा सब कुछ है मटेरियल, कुछ भी और दिमाग नहीं लगाना है, बस वीडियो देखनी है, उसके नीचे जो लिंक दिए हुए हैं उससे प्लेलिस्ट खोलनी है, हर दिन के हिसाब से ये प्लानर बना के रख लेना है। अब दिमाग मत लगाओ, नीट तक दिमाग बंद कर दो, सिर्फ दिमाग का पढ़ाई पर होना चाहिए, हर दिन मुझे अपडेट्स देने पर होना चाहिए, और कुछ मत करो, क्योंकि सब चीज़ पॉसिबल हो जाएगी, बस इस प्लानर पर ध्यान देना। ठीक है, 3 सेक्शन एज आप लोगों ने कहा था कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए ये पर डे का है, यानी कि ये एक दिन का है पूरा। ठीक है, ये पूरा एक दिन में करना है। तो देखो, बायोलॉजी, केम एंड फिजिक्स में, बायोलॉजी में जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों हम एक ही दिन में करेंगे, केम, इनऑर्गेनिक, फिजिकल दोनों एक दिन में करेंगे, एंड फिजिक्स में हमने एक ही रखा। अच्छा, एक चीज़ और, फिजिक्स में यहाँ पे मैंने ना सिर्फ हाई वेटेज एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रखे हुए हैं, और इनको मैंने जो है किस तारीख तक कंप्लीट करा दिया। देखो फिजिक्स पे ध्यान देना अभी सिर्फ, ये देखो यहाँ पर मैंने कहते क्या डेट है, ये 4 तक मैंने यहाँ पे यूनिट्स एंड डायमेंशन कंप्लीट करा दिया, और नीचे मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद से आप देखो इतना समय है, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैंने छुड़वाया है यहाँ तक। ये क्यों छुड़वाया है? क्योंकि मैंने मेरे से एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आपने जो है हम क्या करें, हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें या फिर हम ये करें। तो भाई मेरा आंसर सीधा सीधा है कि आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक चैप्टर के अंदर से ना कुछ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन ही आता है, तो अगर आप उसे बिल्कुल छोड़ दो तो वो सही नहीं है। तो अगर आप इन मेन चैप्टर्स को पूरा पूरा कर लो और फिर बाद में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो हर चैप्टर के, तो थिंग्स कैन गेट वेरी मच बेटर, और इससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम भी अच्छा खासा मिल जाएगा। और ये जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इससे आपके 100 के आसपास मार्क्स जो हैं फिजिक्स के अंदर बन रहे होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बायोलॉजी की बात करते हैं, तो पर डे के हिसाब से मैंने यहाँ पे जिस सीरीज़ में चीज़ों को लिखा है आप इसी सीरीज़ में फॉलो करें। ठीक है, सेम सीरीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बायोटेक से स्टार्ट किया है, और साथ में देखो जैसे एक आपने पूरा लेक्चर एक दिन में नहीं देखना है, आप देखो तो मैंने बायोटेक को कितने दिन में बांटा, बायोटेक, बायोटेक, बायोटेक एंड बायोटेक एप्लीकेशन, यानी कि 3 दिन मैंने यहाँ पे बायोटेक के चैप्टर को दिए हैं। तो 3 दिन में आपने यानी कि 2-2 घंटे का लेक्चर आपने लगाना है, हर दिन में आपने 2-2 घंटे का लेक्चर जो है लगाना है बायोटेक का। सेम इज़ द केस फॉर माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का भी आपने 2 घंटे का लेक्चर लगाया, 2 घंटे का लेक्चर लगाया, 4 घंटे का फुल वन शॉट था, और ये डिटेल्ड वन शॉट है, जैसे कोई डरने की बात नहीं कि वन शॉट से करेंगे तो चीज़ें कंप्लीट होगी कि नहीं। ठीक है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ बता सकती हूँ कि आप जा सकते हो, क्योंकि मैंने एक लेक्चर खुद रिव्यू किया है, इसको आपको बताने के लिए खुद मैंने एक लेक्चर को रिव्यू किया था। तो येस, वो बहुत डिटेल से पढ़ा रहे थे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं कह सकती हूँ आपको कि ये 2 घंटे का यहाँ देखा, 2 घंटे का यहाँ देखा, आपका माइक्रोब्स कंप्लीट हो गया, आपका बायोटेक 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया। यहाँ से फिर हमने प्लांट किंगडम स्टार्ट कर दिया बॉटनी के अंदर। प्लांट किंगडम में हमें 3 दिन
संडे फ्री है, इस दिन आपने क्या करना है, इस दिन आपने इन सब का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉड्यूल लगाना है। अगर आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट है वो लगा सकते हो, अगर ओवरऑल टेस्ट में आपका ये सिलेबस बैठ रहा है तो आप ये लगा सकते हो, अदरवाइज टेस्ट को मर्ज करके लगा सकते हो। तो संडे का दिन भाई मस्ती मजाक के लिए नहीं है, मैंने सच में इसलिए रखा है ये फ्री। अगर आप चाहो ना, आपको लग रहा है कि नहीं आप डिस्ट्रैक्ट चाहते हो, तो आप संडे के दिन भी लेक्चर्स रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या है ना कि आपको ये सब ना याद करने के लिए, समझने के लिए, ग्रैब करने के लिए एक दिन की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ये सारी मेहनत आपकी वेस्ट चली जाएगी। इसलिए ही मैंने ये रखा है, ठीक है। यहाँ पे बायोटेक, माइक्रोब्स, केमिस्ट्री, अच्छा ठीक है, ये हमारा हो गया बायो का। अगर आप देखोगे तो सारे के सारे चैप्टर्स मैंने इसी सीरीज में कवर कर दिए हैं, एक जूलॉजी एक बॉटनी, एक जूलॉजी एक बॉटनी। इस तरह से 2-2 घंटे के लेक्चर्स आपने दोनों के देखना है। अब जो कहेगा कि भाई लेक्चर्स बहुत ज़्यादा है, तो भाई उम्मीद के लेक्चर्स की तुमने लेंथ देखी होगी कितनी ज़्यादा है, तो भाई अगर तुम्हें वहाँ से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो तुम वहाँ से कर लो। मैं ये नहीं, तुम्हें गुस्से में नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हें एक जेन्युइन उससे कह रही हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ की लेंथ ज़्यादा है तो तुम वहाँ से कर सकते हो। भाई हमें मतलब पढ़ाई से है, यहाँ से करो चाहे उम्मीद से करो, बात एक ही है, मेन हमें पढ़ाई ही करनी है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। ये भी वही टीचर्स पढ़ा रहे हैं और वो भी वही टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो सेम ही टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो फ़र्क क्या पड़ता है, किसी से ही पढ़ो, पर चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है, मेन चीज़ वो है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बायोटेक, ये ऊपर वाला चैप्टर जो है ये जूलॉजी का है, नीचे वाला बॉटनी का है। ऊपर जूलॉजी नीचे बॉटनी, ऊपर जूलॉजी नीचे बॉटनी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे सारी डेट्स के साथ में, सारे डेज के साथ में मैंने सारे के सारे, आप देखो यहाँ पे सब लिख दिए हैं, ठीक है। ये देखो ह्यूमन हेल्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए भाई अच्छे खासे दिन, सब चैप्टर्स को मैंने इस तरह से बांटा हुआ है, जितना बड़ा वन शॉट उस हिसाब से मैंने डेज डिवाइड कर दिए हैं उसकी, कि भैया इतने इतने दिन में हो जाना चाहिए। 2 आवर पर डे के हिसाब से मैंने डाला हुआ है कि एक लेक्चर 2 घंटे के हिसाब से चलेगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो है बायो आपकी कंप्लीट हो गई है, देखो ये होगी आपकी 25 तारीख में कंप्लीट, ठीक। चाहो तो पहले भी कर सकते हो। सेकंड आती केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपने क्या करना है, इनऑर्गेनिक फिजिकल हर दिन करनी। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को हम एक उसमें मानेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया पीरियोडिक, फिर मोल कंसेप्ट। इसमें भी 2-2 घंटे के लेक्चर्स रहेंगे, पीरियोडिक का भी 2 घंटे का, मोल कंसेप्ट का भी 2 घंटे का ही देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर पीरियोडिक, फिर मोल कंसेप्ट, पीरियोडिक मोल कंसेप्ट, फिर पीरियोडिक मोल कंसेप्ट, सीबी रिडॉक्स। अच्छा यहाँ पर क्या है, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री इस तरह से रखी कि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत जल्दी कंप्लीट हो गई। अगर आप देखो एक समय के बाद फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, देखो ये एसओए के बाद ही फिजिकल अपना यहाँ पे है। फिजिकल केमिस्ट्री देखो यहाँ से खत्म हो गई, यहाँ पर आप सिर्फ एक एक लेक्चर कर रहे हो, ठीक है, एक एक लेक्चर कर रहे हो आप केमिस्ट्री का यहाँ पर। तो आप चाहो तो यहाँ पे आप बायो का एक लेक्चर और बढ़ा सकते हो, तो उससे आपका सिलेबस और जल्दी कंप्लीट हो सकता है। बट आप एक चीज़ और कर सकते हो कि यहाँ पे आप केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट कर दो, कि पीछे का रिवीजन आपने जहाँ पे आपकी फिजिकल कंप्लीट हो गई ना, तो या तो आप बायो का रिवीजन, बायो के और लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो, नहीं तो आप पीछे से स्टार्टिंग से रिवीजन कर सकते हो। भाई बहुत बोनस पॉइंट है कि भाई यहाँ पर रिवीजन स्टार्ट कर लेना अपना, पीछे से स्टार्टिंग से एकदम केमिस्ट्री का रिवीजन चलता रहेगा, साथ साथ में कोऑर्डिनेशन वगैरह सब पढ़ते रहो। तो प्लानर बहुत ही फीजिबल तरह से बनाया गया, बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच से बनाया है कि मतलब आप लोगों के काम आए और रियलिटी में ये वर्क करे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है 20 को, ठीक है। वो भी तब जब मैंने एक एक लेक्चर ही रखा है पर डे के, सबसे 2-2 रख देती तो और जल्दी हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो थर्ड आता है दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स में मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रखे हैं, बेसिक मैथ्स, एनएलएम है ना, अपना जो है सर्कुलर मोशन, वर्क पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, अपना रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर, एटॉमिक और न्यूक्लियर, ये हो गया अपना सेमीकंडक्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। और फिर इसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस देखना आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो यार ये सच में मैं बता रही हूँ, इतना डरो मत इस टाइम पर, अपना जो है बेस्ट दे दो। और ये प्लानर भाई मैं सही बता रही हूँ रामबाण जैसा है, कल से ये स्टार्ट है। जो बंदा इस प्लानर को लेट देख रहा है भाई वो अपनी डेट को इस हिसाब से डाल ले, एक आधा दिन ऊपर नीचे चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री के साथ में तुम बाद में मैनेज कर लेना, या फिर अगर तुम एक दिन लेट हो तो भाई संडे को मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने रेगुलर तुम्हारे टेस्ट भी हो जाएंगे। तुम्हें एक सबसे बड़ा डाउट था कि भैया कैसे हम प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, तुम सिर्फ क्वेश्चन के नाम पर सिर्फ मॉड्यूल्स लगाओ, मॉड्यूल लगाओ, अपना PYQs लगाओ, ये सब करो, बाकी अपना प्रॉपर NCERT का रिवीजन वगैरह रखो। हाँ अगर तुम्हें ये चीज़ चाहिए कि मतलब सबसे पहले हम, अब सबसे बच्चे मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि भाई सबसे पहले हम क्या करें, तो भाई सबसे पहले तुम्हें करनी चाहिए बायोलॉजी, फिर तुम्हें करनी चाहिए केमिस्ट्री एंड लास्ट में फिजिक्स करनी चाहिए। क्योंकि भाई तुम जब बायोलॉजी सुबह सुबह करते हो तो वो तुम्हें समझ में आती है और एक मोटिवेशन आता है पूरे दिन काम करने का। जब सबसे पहले उठोगे सुबह, सबसे पहले उठते ही या तो बायो पढ़ो या सबसे पहले उठते ही रिविजन करा करो। 2 काम करो। रिविजन कैसे मैनेज होता है कि मैं बताती हूँ। सबसे पहले उठे, 2 घंटा तुमने रिविजन दे दिया, पिछले दिन में तुमने जो कुछ पढ़ा उस सबका रिविजन दे दिया, DPP या क्वेश्चन सॉल्व वगैरह कर लिए थोड़े बहुत, जो 2 घंटे के अंदर तुम्हारा हो जाना चाहिए। उसके बाद तुम स्टार्ट करोगे बायो के लेक्चर से, बायो का पहला लेक्चर देखा, दूसरा लेक्चर देखा, बीच में ब्रेक हल्के फुल्के 5 मिनट के लेते रहो। और हाँ ध्यान रहे फ़ोन वगैरह अब सब साइड में फेंक दो, अब ये फ़ोन का समय नहीं है चलाने का, फ़ोन वगैरह सब साइड में फेंक दो उसको। अब बिल्कुल अपनी इंस्टा ID डीएक्टिवेट वगैरह जो भी करते होंगे, ठीक है, सब सोशल मीडिया से बाहर आ जाओ, है ना। अपने यूट्यूब पे भी जो है शॉर्ट्स वगैरह देखना बंद कर दो, क्योंकि भाई शॉर्ट्स आर क्वाइट डिस्ट्रैक्टिंग।
तो उनको मत देखो, ठीक है। और यही सब ध्यान में रखना कि भाई ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, पीरियोडिक मोल का, ठीक है। ये पूरा मैंने प्लानर बना दिया तुम्हारा टिल नीट, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। अच्छे खासे टाइम पर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, चीज़ें जो है रिवाइज भी हो जाएंगी। और ध्यान रहे संडे को करना है महा रिविजन। यहाँ पर तो आपने हर दिन उठे 2 घंटा रिविजन कर लिया पिछले दिन का, पिछले दिन का, पिछले दिन का, पिछले दिन का। संडे के दिन तुमने करना है महा रिविजन, पूरे वीक का रिविजन और पीछे का कुछ बचा हुआ है उसका रिविजन, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना, ये सब आपने संडे के दिन में करना होगा। तो भाई ध्यान रहे, रामबाण मिल गया है। अभी पीछे कुछ भी तुमने नहीं किया ना अभी तक भी, तो तुम कर लोगे, यहाँ से जीरो से कर ले जाओगे। सारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, चीज़ें हो सकती हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, एक चीज़ का जो तुम्हें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि यार रिजल्ट के पीछे मत भागो, अपना एफर्ट डालो, अपना बेस्ट दो, अपनी मेहनत करो। पर सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि भाई तुम्हें सिर्फ सिलेक्शन ही चाहिए, तुम इसलिए पढ़ रहे हो। क्योंकि यार ये ऐसा बता दूं मैं तुम्हें कि जो बंदा 24 घंटा भी पढ़ रहा है ना भाई, वो उसको भी नहीं पता कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो द गेम इज नॉट जस्ट अबाउट सिलेक्शन, इट इज अबाउट कि तुम्हें अपना बस एफर्ट डालना है यहाँ पर, ठीक है। बाकी लाइफ में भगवान जी ने तुम्हारे लिए क्या पता इससे ही बहुत अच्छा पाथ चुनाओ, ये भी तो हो सकता है। तुम जिंदगी में नेगेटिव क्यों लेकर चलते हो कि भाई नीट नहीं हुआ तो भाई कुछ नहीं है जिंदगी में। भाई जिंदगी में बहुत कुछ है, तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि रास्ते बहुत सारे हैं, बस उस रास्तों के लिए पहुंचने के लिए फिलहाल तुम्हें इसकी पढ़ाई करनी जरूरी है। देखो मेहनत एक कर्मा है, तुम्हारे पास लौट कर आता है। आज जो तुम मेहनत इस चीज़ पे करोगे, भले रिजल्ट जल्दी दिखे ना दिखे, लेकिन बाद में जिंदगी में आगे जब भी तुम कुछ काम करोगे तो भाई तुम्हारे एक रिकॉर्ड में लिख दिया जाएगा कि भाई इस बंदे ने इस टाइम पे इतनी मेहनत करी थी, अब इसको इतनी सी और करनी है तो इसको हम ये चीज़ जो है दे देंगे। इसलिए भाई हमेशा ट्रस्ट द प्रोसेस, अपना बेस्ट दो यार। बाकी जिंदगी में लाइन बहुत है, मेन चीज़ ना लाइफ में सक्सेसफुल होना है। इट इज़ नॉट कि इसी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, तुम किसी भी फील्ड में लाइफ में सक्सेसफुल होगे ना, तुम्हें सिर्फ मेन दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ। मुझे पाथ का नहीं सोचना, मुझे सिर्फ लाइफ में सक्सेसफुल होना है, एंड दैट्स माई एम। यही आपको जिंदगी में सोचना चाहिए, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग सक्सेसफुल इन ओनली अ सर्टेन फील्ड, इट्स अबाउट बीइंग सक्सेसफुल इन एनी फील्ड। क्योंकि भाई लोग कहते हैं कि भाई नहीं हमारे मम्मी पापा तो तभी खुश होंगे भाई जब हम डॉक्टर बनेंगे, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आपने साइंटिस्ट देखे होंगे, टीचर्स देखे होंगे जिन्होंने पहले नीट का पेपर निकाला, उनसे नहीं निकला, लेकिन नाउ दे आर एट अ वेरी गुड पोजिशन। तो इट्स नेवर अबाउट जस्ट बीइंग सक्सेसफुल इन अ पर्टिकुलर फील्ड, इट्स अबाउट बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ। तो ये चीज़ हमेशा, ये माइंडसेट हमेशा रहना चाहिए। अपना बेस्ट दो यार, बाकी मत सोचो, अपना बेस्ट दो एंड बस इसे फॉलो करो बढ़िया से और खुश रहो भाई। जिंदगी में स्ट्रेस व्रेस नहीं लेना, खुश रहना है, बढ़िया रहना है, ठीक है। तो भाई लाइफ में आपको खूब सक्सेस मिला है, आपको खूब सक्सेसफुल बनो, आप खूब खुश रहो, खूब हेल्दी रहो। एंड थैंक यू सो मच। इस प्लानर को फॉलो कर लेना। अगर आपको एक सेकेंड फॉलो कैसे करोगे यार, ये तो मैंने कहीं डाला ही नहीं है। कम्युनिटी पे आई थिंक थोड़ा ब्लर आता है, तो मैं एक दो जो है इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो फिर मैं इसकी पीडीएफ अटैच करने का देखती हूँ कैसे डालनी है पीडीएफ, ठीक है। हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लग जाए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना कि पीडीएफ दे दो, तो मैं अटैच कर दूँगी एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। ले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको खुद ही लिख लो, मैं तो कहती हूँ नोटबुक में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। ये एसओए का अगर आपको किसी का फुल फॉर्म समझ नहीं आएगा तो ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। और एक कोऑर्डिनेशन इन कंपाउंड्स है। ले लो भाई स्क्रीनशॉट। फिर कहाँ पे पीडीएफ का फिर झंझट है, मेरे को दिक्कत होती है बनाने में, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट दे रही हूँ यहाँ पे। अगर नहीं भी डाल पाए पीडीएफ तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये लो। एंड भाई ध्यान रखो हर दिन अपडेट दो, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। देखो अपडेट देने का फायदा ये होता है कि भाई आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड रहती है। बिल्ड कैसे रहती है कि भाई तुमने आज नहीं पढ़ा, तुम कल भी नहीं पढ़ोगे, तुम परसों भी नहीं पढ़ोगे। लेकिन अगर तुम मुझे अपडेट देते हो ना, तो तुम ये चीज़ लिखोगे कि भाई मैंने आज के दिन में पढ़ाई नहीं करी, तो तुम्हें गिल्ट फील होगा जिससे तुम कल ये चीज़ नहीं करोगे। अगर तुम एक दिन पढ़ाई नहीं करते ना, तुम एक हफ्ते तक तुम्हारी पढ़ाई गायब हो जाती है। लेकिन तुम कहीं अपडेट देते हो ना, तो तुम एक दिन नहीं पढ़ोगे, दूसरा दिन नहीं पढ़ा, तीसरे दिन तुम पढ़ोगे। तो ये चीज़ फायदे रहती है, ठीक है। तो चलो फिर हो गया सबका, स्क्रीनशॉट हमने ले लिए होंगे। तो भाई थैंक यू सो मच, खूब सक्सेस मेरी लाइफ में, खूब आगे बढ़े, खूब खुश रहें, अपना बेस्ट एफर्ट दे, डोंट थिंक ऑफ रिजल्ट, जस्ट गो विद योर एफर्ट। खूब सक्सेस मेरी लाइफ में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इस वक्त अपना बेस्ट देना है और फ़ोन वगैरह से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय, एंड होप कि आपको ये प्लानर काम आए, क्योंकि भाई मेहनत बहुत लगी है इसे बनाने में। अगेन वही चीज़ है कि भाई मेहनत सच में बहुत लगी है बनाने में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाय, थैंक यू सो मच एंड गुड लक एंड खूब आगे बढ़ो।